तो स्टूडेंट क्लास 10 गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समीकरण निकाय के द्वारा जो रेखाएं बनती थी तो उसमें हमने ये सीखा था कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती है। बताइए। और सीखा था हमने कि यदि समीकरण निकाय के युग्म संगत है या असंगत है ये बताना है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे जिसमें यह है कि समीकरण निकाय संगत है या असंगत है ये बताना है। और साथ में यदि संगत है तो उसे ग्राफ रूप में निरूपित करना है। ग्राफिंग विधि से हमें उसको हल करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें हम चौथे का पहला ही देखते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। x + y = 2 ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10। ये है हमारे पास में एक सवाल। ये फाइल क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2 x + y = 5 है। आप इस समीकरण 2 में जो दिया गया है यदि हम इसमें 2 का भाग देते हैं तो समीकरण में इसको अभी 2 नहीं मानते, क्या करते हैं समीकरण इसमें 2 का भाग दे देते हैं। तो 2 का भाग देने पर 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 बजे 10 ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब 1 और 2 देखिए आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि x का गुणांक 1 1 ही दोनों में, y के गुणांक 1 1 ही दोनों में और इधर गुणांक आपका c जो है वो 5 5 है। समान है यानी कि संगत है। तो संगत है तो आपके पास में जो समान है तीनों चीजें समान हैं। ठीक है। जो एक भी अलग नहीं है तो रेखाएं क्या हो गई समपाती। लेकिन हम इसको हल करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं a1 बराबर समीकरण 1 से a1 बराबर 1 b1 बराबर 1 c1 बराबर 5। इसी प्रकार से समीकरण 2 से 2 में हम देखते हैं a2 बराबर 1 b2 बराबर 1 और c2 बराबर 5। यहाँ देखना है कितने 5। इस समीकरण का हमें अब उपयोग नहीं करना है क्योंकि हमने 2 का भाग लगा के समीकरण को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 जो है वो बराबर है 1/1 के। इसी तरह से b1/b2 बराबर है 1/1 के। और इसी तरह से c1/c2 बराबर 5/5 बराबर किसने के 1/1 के। यानी कि देखते हैं आप कि ये तीनों ही बराबर, ये भी 1/1 है, ये भी 1/1 है, ये भी 1/1 है। हम क्या लिख रखे हैं लिखेंगे कि चूंकि फिर से एक बार चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 बराबर है तो समीकरण निकाय क्या हो जाएंगे संगत हो जाएंगे। तो इसलिए क्या लिखेंगे अतः समीकरण निकाय संगत थे। ये हमने नियम में लिखा दिया था पहले गुरु में हम नियम लिखा चुके हैं। तो जहाँ पे यदि तीनों मान बराबर होते हैं तो समीकरण निकाय संगत होते हैं। यदि a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 तो भी समीकरण निकाय क्या होते हैं संगत होते हैं। लेकिन यदि ये दोनों तो बराबर हो लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं हो तब हम कहते हैं कि समीकरण निकाय असंगत है। अब चूंकि समीकरण निकाय संगत है तो संगत है तो हम इसको आगे की विधि से हल कर सकते हैं और दर्शा सकते हैं। तो अब हम इसमें दर्शाएंगे और दर्शाने का तरीका आप देखें वही वापस से समीकरण 1 है ना। बारी बारी से हम मान रखेंगे। जैसे मान निकालना पड़ेगा आपको। इसमें समझ लो x है ये y है। समीकरण 1 से हम हल कर रहे हैं तो समीकरण 1 में है x + y = 5। ठीक है। तो हमने x का मान एक बार 0 रख लेंगे, एक बार 1 रख लेंगे, एक बार 2 रख लेंगे। x की जगह पर एक बार 0 रखा तो 0 + y =
5। तो 0 का 5 में से घटाओ 5 ही बचेंगे, तो y बराबर कितना है 5, ये 5 है। इसी प्रकार से दूसरा हल करेंगे, तो दूसरे में आपके पास में क्या प्राप्त होगा, ये समीकरण वही रहेगी। फिर से एक बार x प्लस y बराबर 5, तो x की जगह पर 1 रखा, y बराबर 5, पूरा सिस्टमेटिक जमा लेना पहले जैसे 5 में से 1, तो y का मान हो जाएगा 4, ये 4 आ गया। ठीक है, अब मैं इनको मिटाते जाऊंगा जिससे कि आप देख सकें। फिर से अब की बार मैंने तीसरा मान, ठीक है, ये मिटा दिया मैंने। फिर से अब तीसरा मान क्या लिया हमने, x प्लस y बराबर 2 में अब की बार हमने क्या रखा 2, तो 2 प्लस y बराबर, तो यहाँ पे आएंगे 2 उधर रहे, तो y बराबर 5 माइनस 2, तो y का मान कितना हो गया 3, तो अब की बार ये 3 आ गया। समीकरण 1 से हमें प्राप्त मान xy के इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 के लिए भी कर सकते हैं। मैं इसको फिर से हटाता हूं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से या 2 वही मान आएंगे, अभी हमने रख कर क्या सेम मान आएंगे। तो समीकरण 1 में भी यही है, समीकरण 2 में भी यही, तो आप इसमें भी मान वही के वही उपयोग कर सकते हैं। एक बार हल कर लिया हमने, x y ये 0 ये 1 ये 2 ये 5 आए, ये 4 आए, ये 3 आए, ठीक है। और ये अब ये मान है, हमें इन मानों को ग्राफ पर दर्शाना है। तो सबसे पहले देखिए x 0 और 5 सब मान धनात्मक है, प्लस के हैं, तो प्लस के मान हमेशा आपके प्लस वाले में ही रहेंगे, मतलब इसी ब्लॉक में रहेंगे, ठीक है। 0 पे 5, तो ये 0x का मान, और ये 5 1 2 3 4 5, ये यहाँ है पहला। फिर x का मान 1 है तो y का मान 4 है, x का मान 1 है और y का मान 4, ये यहाँ गया। फिर x का मान 2 है और y का मान 3 है, x का मान 2 है और y का मान 3, ये यहाँ गए। और इस प्रकार से यदि आप एक रेखा खींचते हैं इन तीनों को मिलाते हुए, ये रेखा, ठीक है। ये पहले वाले समीकरण के 1 की हो गई, कौन से की हुई है आप लिख सकते हैं, x प्लस y बराबर 5 की बाद में अपन लिख के बता दें। और दूसरी वाली समीकरण आप देखेंगे कि वही मान है, 0 पे 5 तो ये 0 पे 5, 1 पे 4 तो ये 1 पे 4, यानी कि x का मान 1 और y का मान 4, ये 2 और ये 3, x का मान 2 y का मान 3, वही क्यों नहीं है, इनको भी यदि हम मिलाएंगे तो ये भी एक रेखा हमें नहीं प्राप्त हुई है, ये हो गई, ठीक है। ये पहले वाले के निर्देशांक आपके 0 5 है, दूसरे वाले के 1 और 4 है, तीसरे वाले के 2 और 3। ये पहली वाली जो रेखा है आपकी x प्लस y बराबर 5 है, और जो दूसरी रेखा है उसका मान आपके पास में है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये इस प्रकार से हम ग्राफ को दर्शा सकते हैं पूरा। आप इसमें संकेतिक 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये ऐसे लिख सकते हैं, और इस प्रकार से पूरा लिख देंगे। और जो पैमाना है वो पैमाना भी हम लिखते हैं, आपको पता है x अक्ष हमने एक खाना कितने के बराबर माना है, y अक्ष इस पे कितना माना है, तो हमने एक ही माना है, तो क्या लिखेंगे हम, x अक्ष एक ब्लॉक या एक खाना बराबर एक इकाई, इसी तरह से इसमें भी आप एक खाना बराबर एक इकाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते। इसको बोलते हैं हम पैमाना, ये हमने इस ग्राफ में लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे ग्राफ को अपन हल कर सकते हैं। तो आपका जो प्रश्न ये है चौथा, इसमें तीनों चारों हैं तो ऐसे ही करने के हैं, तो पहला दूसरा तो इस तरह से हो जाएगा आपका, और तीसरे में आपके देखते हो कि इसमें 2 दूनी 4 और 1 का 2 में 2 6 और 4, ये वाली कंडीशन मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, बाकी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ही तीसरा भाग, इसमें क्या है सवाल
कि 2x प्लस वाई माइनस बराबर -6 बराबर 0, -6 बराबर 0। और दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4, ये इस प्रकार से। ठीक है, इसमें हम देखते हैं इस सवाल को कैसे। तो यही पूरा लिखना, इसको समीकरण 1 लिखना, इसको समीकरण 2 लिखना, पूरा समीकरण 1 से मान निकालना, समीकरण 1 से, फिर समीकरण 2 से, जैसे a1, b1 और c1 ये मान निकलेंगे आपके। a1 के मान में हम 2 लिखते हैं, b1 के मान में 1 लिखेंगे और c1 के मान में -6 लिखेंगे। इसी तरह से समीकरण 2 से समीकरण 2 में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में a2 बराबर 2 है, b2 बराबर -2 है, a2 4 है, b2 -2 है और c2 आपके पास में -4 है। ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि a1/a2 निकाला हमने, क्या लिखेंगे 2/4, मान आया 1/2। इसी तरह से b1/b2, इसमें हमारे पास में है 1/-2। ठीक है, अब अगर ये इस प्रकार की कंडीशन आ गई हमारे पास में कि ये 1/2 आया, ये 1/2 आए, लेकिन काय क्या आए हैं माइनस के, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिख देंगे c1 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसलिए समीकरण निकाय के हल, समीकरण निकाय की हल संगत। ठीक है, ये हो गया संगत। अब संगत है तो इस प्रकार से आप मान निकालेंगे और मान निकाल के फिर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में आपको इसका ग्राफ जो मिलेगा वो एक प्रतिच्छेदी रेखा वाला मिलेगा इस प्रकार का। ठीक है, वो बना करके हल हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 ये भी हल कर सकते हैं आप, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में असंगत आएगा। ये संगत आया तो वो क्या आएंगे असंगत, तो असंगत आया तब आप इसको ग्राफ को करने की जरूरत नहीं है। ये था आपका प्रश्न नंबर 4। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। उसमें भी मैं आपको समीकरण बना दूंगा और समीकरण बनाने के बाद में आगे का काम आपको करना है। ठीक है, इसमें हमें ये दे रखा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की सीमाएं ज्ञात कीजिए। ये तो 26 साथी जैसा सवाल हो गया है, जैसा कि हल करते थे। तो क्या लिखा है इसमें, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो माना लंबाई x और चौड़ाई बराबर y। प्रश्न से लिखा है कि प्रश्नानुसार लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो x बराबर y प्लस 4, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो 4 किस में जुड़ेंगे हम, चौड़ाई में, तभी दोनों आपस में बराबर होंगे। y को इधर ले आए तो x माइनस y बराबर 4, समीकरण 1। एवं आगे इसमें लिखा है कि लंबाई और चौड़ाई का जो परिमाप है, अर्ध परिमाप, वो 36 है ना। तो अर्ध परिमाप बराबर 36 है। तो आयत के अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। आयत का परिमाप, ये पूर्ण परिमाप बता रहा हूँ, 2a प्लस d, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, यानी कि उसका आधा, ये 2 है तो इसका 1 हो जाएगा। अर्ध परिमाप मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आयत का अर्ध
परिमाप तो हट जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। अब a कौन है, यानी कि लंबाई, लंबाई कितनी है आपके पास में x, चौड़ाई कितनी है y, और कितने के बराबर है ये 36 के, या हम इसको से लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 36। ये आ गई समीकरण 2। x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। आप इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और देखेंगे कि हल जो विधि है ये ग्राफ विधि, आलेखी विधि, इससे हल करना और x का और y का मान निकालना। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक समीकरण दे रखी है, एक रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण नंबर 1 प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाए, समांतर बन जाए और समपाती बन जाए। समीकरण क्या है, समीकरण में क्या है अपना पहला समीकरण हमें दिया गया है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये हमें दिया गया। अब इसके आधार पर हमें 3 समीकरण अलग अलग बनानी है। पहली कौन सी बनानी है कि जिससे हमें रेखाएं क्या हो जाए, प्रतिच्छेद कर दी जाए। तो पहला समीकरण हो जाएगा जिसमें से कुछ भी चेंज कर दो, तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे 2 है तो 2 की जगह 3 कर दिया, 3 की जगह 2 कर दिया, बाकी -8 है या 7 है या कुछ भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो प्लस के आप 3 कर दो बराबर 0। ये इसकी कौन सी रेखा बन गई है, कि अदिति वाली। आप देखते हो a1 2 है तो a2 कितना है 3, यहाँ पे b1 कितना है 3 तो b2 कितना है 2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि समीकरण निकाय का एक अदिति हो जाएगा, यानी कि रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा क्या है, दूसरे में हमें क्या बताना है, रेखाएं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कब होती है, जब C1 और C2 आपस में बराबर नहीं होते हैं, यानी कि ये दो तो बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे 2x + 3y और -8 की जगह हम 7 बराबर 0। ये दूसरा सवाल हो गया। ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं, यानी कि समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं होंगे, यानी कि रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। इसमें रेखाएं कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी। और तीसरे में क्या है, संपाती रेखा है। संपाती कब होगी, जब सभी मान आपस में बराबर हो। तो सभी मान आपस में बराबर हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + 3y - 8, तो ये 8 है। अब इसको संपाती रेखा बताना है तो इसको बदल के लिख सकते हैं, जैसे 2 है तो 2 दूनी 4 कर दो, 3 है तो 3 दूनी 6 कर दो, ये 8 है तो 8 दूनी 16 कर दो। सब बराबर है क्योंकि आप इसमें 2 का भाग लगाओ, तो 2 के भाग लगाने में क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 दिया 6 और 2 8 16 ये प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार से ये रेखाएं कौन सी हो जाएगी आपकी, संपाती, इस प्रकार ऐसी। तो ये संपाती रेखा के लिए, ये समांतर रेखा के लिए और ये प्रतिच्छेदी रेखा। आप चाहो तो इसको भी इस रूप में बदल सकते हैं, जैसे 2 है तो 2 दूनी 4, तो कोई सी भी रेखा बना सकते हैं। बनाना आपके इसको 6 कर दो, इसको 7 कर दो। अब इसमें भी 2 का भाग लगाओगे तो ऐसी वैसी समीकरण आ जाएगी। और इस प्रकार से हमें ये 3 समीकरण के बनानी थी, इसके आधार पर, जिससे कि इसको और इसको मिलान करें तो अदिति रेखा प्राप्त हो, इसका और इसका मिलान करें तो हमें समांतर रेखा प्राप्त हो, और इसको मिलान करें तो हमें समपाती रेखाएं प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये हल हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको उसी ग्राफ विधि में ही है, x अक्ष और इन रेखाओं त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। x - y + 1 बराबर 0 है, x + y क्वेश्चन नंबर 7, x + y - 1 + 1 = 0 है, x - y। तो आप इसको कैसे लिखोगे, x - y बराबर +1, इधर चला जाएगा माइनस, ये समीकरण 1 बना दी।
समीकरण 2 3x प्लस 2y माइनस 12 है एवं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसको इसे हम कर देंगे 3x प्लस 2y बराबर 12। ये समीकरण हो गए 2। एक और एक 2, ये x है, ये आप समझेंगे एक y है, ये माइनस है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद में आप देखोगे कि इस प्रकार की कंडीशन में प्राप्त हो रही है। उस कंडीशन से आप ग्राफ को बनाएं तो ग्राफ बनाना है। ग्राफ में आपको इस और में समझा रहा हूं मैं, आपको करना है। ग्राफ में आपको इस प्रकार की रेखाएं जैसे दिखती है, मान लो अपनी सीधी रेखाएं प्राप्त होगी, एक ऐसे आएगी और एक इस प्रकार से आएगी। ठीक है, हमें ये पूछ रहा है कि एक त्रिभुज बनेगा इससे। तो एक त्रिभुज ये यहाँ पे जैसे बन रहा है हमारे को, मान लो ये त्रिभुज बन गया। इसको आपको सेपरेट कर देना है और जो बिंदु यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं उन बिंदु को लिख देना है। जैसे ये मान लो यहाँ 3 है, 3 पे मिला है x पे तो 3, और ये 2 पे मिल रहा है तो 3 2। ये यहाँ पे 1 पे और 0 पे तो 1 और 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 है लेकिन यहाँ पे 5 है तो ये 5 और 0 हो जाएगा। एक उदाहरण बता रहा हूँ। इस प्रकार से आपको ये शो करना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, ये समीकरण मैंने बना दिए, बता दिए, आपको इसको निकालना है पूरा और ऐसे करके निकालना। ओके, धन्यवाद। आज का आपका वीडियो समाप्त होता है।